हेलो साथियों, आज हम लोग बात करेंगे यूपी लेखपाल की वैकेंसी को लेकर, जिसमें काफी बवाल मचा हुआ है आरक्षण को लेकर कि ओबीसी को 27% की बजाय सिर्फ 18% वैकेंसी ही मिली है। तो उसको हम बात कर लेते हैं। ये एक लेटर वायरल हो रहा है सेवा में सचिव उत्तर प्रदेश यानी यूपी ट्रिपल एससी के लिए। ये आपका 19 दिसंबर का नोटिस है, जिसमें क्या है, विषय क्या है कि यूपी ट्रिपल एससी द्वारा विज्ञापित लेखपाल के 7994 पदों के अध्याचन के संबंध में। इसमें क्या बोला गया है हम लोग बात कर लेते हैं कि भैया उपयुक्त विषयक आयोग के विज्ञापन संख्या ये है, जो आपका विज्ञापन 16 दिसंबर को जारी हुआ है। कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिससे लेखपाल भर्ती का विज्ञापन प्रसारित किया गया। उसमें उसमें पॉइंट क्या है उसकी बात करते हैं कि भैया इसमें अवगत कराना है कि राजस्व लेखपाल पद का संवर्ग जो है वो मंडल स्तर का है, ठीक है, तथा इस पद में नियुक्ति प्राधिकारी उप जिलाधिकारी होते हैं। मंडल स्तरीय संवर्ग होने के कारण मंडलायुक्तों द्वारा जनपदों से प्राप्त लेखपाल पद पर श्रेणीवार कार्यरत एवं रिक्त कार्मियों के विवरण के आधार पर मंडल स्तर पर लेखपाल के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत पदों के आधार पर रोस्टरवार रिक्तियों की श्रेणीवार गणना करते हुए परिषद को अध्याचन उपलब्ध कराया गया। यह हुआ कि जिला वाइज अध्याचन उपलब्ध कराया गया, जिससे हुआ क्या, जिसे परिषद स्तर से संकलित कर समेकित अध्याचन यूपी ट्रिपल एससी को क्या कर दिया गया है, प्रेषित कर दिया गया है, जो नोटिफिकेशन आपके सामने आया है। अब इसमें पॉइंट क्या है कि होना क्या था इसमें। अब ये देखो, तीसरा नंबर पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग कि इसमें क्या सुधार की गुंजाइश है, क्या कहा गया है। तो कहा गया है कि उल्लेखनीय है कि लेखपाल जो संशोधन हुआ उनकी नियमावली द्वारा लेखपाल भर्ती की कार्यवाही आयोग की परिधि में आने के पहले, अब ये आयोग की परिधि यानी यूपी ट्रिपल एससी करा रहा है, इससे पहले क्या था, लेखपाल पद पर चयन भर्ती की कार्यवाही जनपद स्तर से होती थी, जिला वाइज होती थी। तो परिषद द्वारा आयोग को प्रेषित जो उक्त अध्याचन है वो जनपद स्तर से इनके मंडलायुक्तों को प्रेषित लेखपाल पद पर विवरण पर आधारित है, ठीक है, तथा जनपद स्तर पर यही क्या है कर दिया गया है। बिंदु क्या हुए हैं, कुछ प्रकाश में आए, जिस कारण आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में उल्लिखित श्रेणीवार रिक्तियों में संशोधन होने की संभावना है। ये पॉइंट है कि यहाँ पर जो रिक्तियां आई हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि ओबीसी की जो वैकेंसी जो है वो 1441 शायद दिखाई पड़ रही है, ठीक है, जो लगभग क्या है 18% है, ठीक है, 18% वैकेंसी, जबकि लगभग 8000 वैकेंसी है आपकी। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए, ओबीसी का आरक्षण आपका 27% होना चाहिए। तो हो सकता है यहाँ पर जो दोबारा रिक्तियां आएंगी, दोबारा रोस्टर मांगा गया है, उसमें संशोधन होकर रिक्तियां हो सकती हैं, इनकी बढ़ेंगी और यूआर कैटेगरी की रिक्ति क्या होगी, कम होगी। इसमें करना क्या है कि इस संबंध में यह निर्देश हुआ है कि उक्त अध्याचन में के कम में पदों की संशोधित सूचना 1 सप्ताह में आयोग को प्रसिद्ध कर दी जाएगी। मेन पॉइंट ये है कि जो संशोधित नोटिफिकेशन है वो 1 सप्ताह के अंदर प्रेषित कीजिए। वैकेंसी लगभग मतलब वही रहेगी कि बस आरक्षण वाइज रिक्तियां क्या होंगी, कैटेगरी में इधर उधर होने की संभावना है। तो ये दोबारा आपका संशोधित नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। देखते हैं कितने दिन में जारी होता है, ठीक है। तो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।